हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आप सभी को एक बार और मौका मिलने वाला है। अगर ये वाली जो वैकेंसी थी आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाए, आपके नंबर कम हो गए हैं, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो आपको एक और मौका मिलने जा रहा है शिक्षक बनने का। वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ लाइक कर दें सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले मैं बीएड से रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, क्योंकि बीएड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अभी तक बीपीएससी, बिहार की गवर्नमेंट, शिक्षा विभाग, इनके द्वारा आप सभी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि ये प्राथमिक में रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसका अंतिम फैसला जो है होने वाला है और वो मैं आपको बताऊंगी अभी। साथ में आंसर की बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी है, और आंसर की में जो है मैं बताने वाली हूँ कितने प्रश्नों पे आपत्ति हुई है, और आपको नंबर भी मिलने के चांसेस हैं, बोनस मार्क्स जिसके भी नंबर कम है। वहीं सीटेट, बीएड, डीएलएड, अगर आपने सीटेट पास कर लिया है या फिर आप जो है आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम देंगे, बीएड के स्टूडेंट हैं, डीएलएड है, आपने पीजी किया हुआ है, तो आपको एक और बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है, और वो भी 1.50 लाख वैकेंसीज जो है बिहार में आने वाली है। सबसे पहले मैं इसी वैकेंसी से बात कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ें जब बिहार का एग्जाम हो गया था उसके पहले जो है चीज़ें सामने आने लगी थी कि 1.5 लाख फिर से जो है भर्ती आने वाली है। उसके बाद से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें आ रही थी, बट जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको शेयर किया तब जाके इस पे भरोसा हुआ कि यस, वैकेंसीज आने वाली है। दिवाली के पहले तक जो है आपको इस विज्ञापन के बारे में पता चल जाएगा। बिहार में दिवाली से पहले संभावित सृजित पद हैं, एक और भर्ती, एक बार और मेला लगेगा, मतलब एक बार फिर से जो है जमकर बहुत सारे अभ्यर्थियों की भीड़ लगने वाली है। और आप भी जानते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि एक तो लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, दो चुनाव है, तो दो भर्तियां तो देनी ही पड़ेगी। प्राथमिक में लेकिन पद कम होंगे, अभी आपका 80,000 के आसपास है, यहाँ पर 30,000 के आसपास है। 6 to 8 जो कि बीएड वाले स्टूडेंट के लिए है, तो यहाँ पर 30,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। ठीक है, 9 से 10 के लिए भी जो है आपका बीएड होना जरूरी है, तो 6 से 8, 9 से 10 में अगर आपका बीएड होगा तभी जाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डीएलएड हैं, बीटीसी हैं, जेबीटी हैं, तो केवल आपके पास 30,000 पद, मतलब आप बस प्राथमिक में ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसके पास दोनों डिग्री है उनके पास तो बेनिफिट है, वो चाहे तो इसमें जा सकते हैं, प्राथमिक में भी और बीएड वाले में भी। तो ये 6 से 8 का हो गया, ये 9 से 10 का हो गया, और 10 से 12 में वैकेंसीज इसलिए ज़्यादा होगी ना क्योंकि इस बार बच्चे ही नहीं मिले, तो वो भी वैकेंसीज जोड़ लिया जाएगा, तो 60,000 के आसपास। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो 10 से 12 में ही है। ठीक है, तो ये है आने वाली भर्तियाँ, आपको तैयारी कर देनी चाहिए। पेड कोर्स किसी भी यूट्यूब पे क्लास मत देखो, पहले ही बता देती हूँ। पिछली बार भी आपने बहुत सारी ऐसी क्लासेस देखी हैं जो 100% दावा कर रहे थे कि हमारे ही इसी में से पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप बीपीएससी के पेपर्स को देखिए, एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए, खुद से नोट्स बनाइए। ये सेल्फ स्टडी से ही जो इंसान पढ़ेगा ना उसी का पेपर क्लियर होगा। अदरवाइज जो लोग क्लेम करते हैं कि 100% यहीं से फंसेगा, तो 100% जैसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया। अब बात कर लेते हैं आंसर की से रिलेटेड। तो देखिए, आज की इन्फॉर्मेशन है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपकी परीक्षाएं हुई थी, आंसर की जो जारी हुआ है उसमें 11 जो है आपत्ति अभी तक दर्ज कराए गए हैं, क्योंकि अब इसका टाइम बढ़ा दिया गया है, तो और भी क्वेश्चंस पे आपत्ति जाएगी। अब देखो 11 दर्ज कराए हैं, आने वाले समय में मान लो 5 या 10, मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन पे आपत्ति हो गई है, तो 2 से 3 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, 20 के 20 पे नंबर नहीं मिलता है। 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की पर अभ्यर्थियों से 5 से 7 सितंबर तक डैशबोर्ड पर आपत्ति मांगी गई थी। अब आपत्ति दर्ज कराने की तिथि जो है 11 तक बढ़ चुकी है, 11 सितंबर तक। बीपीएससी ने इस संबंध में शुक्रवार को जारी किया है सूचना, और कल मैंने आपको बताया ही था। आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थी अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें 1 से 5, 9 से 10, 11 से 12 में। ठीक है, तो याद रखना, आपको ईमेल स्पीड पोस्ट नहीं करना है अपने यूजर नेम, आईडी एंड पासवर्ड से, जो स्टूडेंट्स पहली बार आपत्ति दर्ज कराएंगे। और अगर आपको लगता है तो आप प्रूफ के साथ आपत्ति दर्ज कराइए, क्योंकि जो भी पैसा लगता है अगर वो क्वेश्चन सही है आपके द्वारा तो वो पैसे भी वापस होते हैं, साथ में नंबर भी आपको मिलते हैं। ठीक है, और इसमें फायदा हो जाएगा, अगर आप बाउंड्री पे हैं तो 1 से 2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। मतलब कि जैसे कट ऑफ है ना, जैसे कि मान लीजिए कट ऑफ 40% है, आप उसके नीचे आ रहे हैं, तो अगर नंबर बढ़ता है तो आप जो है आप बाउंड्री से तो ऊपर ही चले जाएंगे, तो मे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, ये भी हो सकता है। वहीं पर बीएड वालों के लिए जो मैंने अभी आपको बोला कि बीएड प्राथमिक में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक एनसीटी ने भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की है, और ये विवाद जो है ना
कम, मुझे ऐसा लगता है कि जब से 11 अगस्त का जजमेंट आया है तब से ये विवाद कम होने की जगह पे और बढ़ चुका है। अलग अलग राज्यों में जो है स्टे लगाने का प्रोसेस चल रहा है। कहीं पर बीएड अभ्यर्थी जा रहे हैं तो कहीं पर डीएलएड अभ्यर्थी जा रहे हैं, किसी ना किसी भर्ती परीक्षा पर फ्यूचर में कोई स्टे ना लगा दे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से जो है क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है, जो कि बीएड के द्वारा भी किया गया है और डीएलएड के द्वारा भी। और ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो फिर कोई भी हाई कोर्ट में जाकर किसी भी भर्ती पर स्टे नहीं लगा सकता है। वहीं पर आप जानते हैं कि बीपीएससी, मतलब बिहार में तो इतनी बड़ी जो है भर्ती हुई है, साथ में बीएड वाले अभ्यर्थी इसमें ज्यादा हैं। अच्छा, कल कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने जब बोला कि डीएलएड वाली संख्या ज्यादा है बिहार में, क्योंकि बिहार में ना बीएड लोग ज्यादा करते हैं, अदर स्टेट वाले शामिल हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन आ रहा था कि बट वो तो जनरल में आएंगे, तो जी हाँ जनरल में आएंगे, बट एक संख्या देखा जाता है ओवरऑल कि स्टूडेंट किसके ज्यादा हैं, तो अदर स्टेट के डीएलएड अभ्यर्थी ज्यादा हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी और वो निकला भी है इंफॉर्मेशन के माध्यम से। बीएड वाली कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, फैसला कब आएगा, एक सप्ताह में, क्योंकि अब जो है ना पीआरटी के डीवी रिजल्ट होने जा रहा है। तो बीएड योग्यताधारी 1 से 5 कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे या नहीं। 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3.90 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी होंगे या नहीं, इस पर एक सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाएगा। मतलब 1 वीक के अंदर आपका इस पर जो है डिसीजन हो जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय हो जाएंगे। दरअसल पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के बीएड योग्यता वालों को नहीं रखने और इसके लिए सिर्फ डीएलएड और इसके समकक्ष योग्यता वालों को योग्य बताया था। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, 1 वीक बस, उसके बाद से बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच में जो भी मीटिंग होगी उसका आपको डिसीजन देखने को मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो जाएगा कि बीएड वाले 1 to 5 में बिहार में शिक्षक बनेंगे या नहीं 1 वीक में। ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहे, मैं आपको अपडेट दे दूंगी। आप जानते हैं कि डीवी की प्रक्रिया चल रही थी और कहीं ना कहीं बीपीएससी के चेयरमैन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि रिजल्ट से पहले इन्होंने डीवी इसलिए कराया। मान लीजिए अगर ये डीवी नहीं कराते और इतने फर्जीवाड़ा पकड़े जा रहे हैं, वो रिजल्ट में शामिल हो जाते तो क्या होता, ये एक सीट तो खराब कर देते ना। कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जो कि जिसका सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है वो बाहर हो जाता और ये फेक लड़का जो है रिजल्ट में जाने के बाद से एक सीट खराब कर देता। तो ये पहले ही फिल्टर कर देंगे, ऐसे बच्चों को बाहर निकाल देंगे और किसी भी स्टूडेंट का हक ना मारा जाए, इसीलिए डीवी हो रहा है। बट इसको लेकर ना बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। आप जानते हैं कागजात सत्यापन में शिक्षकों की तैनाती का मुद्दा, शिक्षा विभाग की या बीपीएससी से तकरार। और आप जानते हैं कि इस बात को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग में जो है काफी चल रहा है मुद्दा। शिक्षा विभाग की बीपीएससी से ठन गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को बीपीएससी को पत्र लिखकर शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तैनाती पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में शुक्रवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। साथ ही आयोग के सचिव की ओर से जवाबी पत्र भेजा गया। आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत भी दी शिक्षा विभाग को, मतलब कि बीपीएससी ने बोला कि आप इसमें जो है इंटरफेयर ना करें। ठीक है, बीपीएससी ने पत्र लिखने को शिक्षा विभाग की धृष्टता करार दिया है। यही नहीं, भविष्य में ऐसी धृष्टता नहीं करने की चेतावनी दी है कि आपको आगे भी नहीं करना है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी के पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में आयोग के सचिव रवि भूषण ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के तहत की जा रही है। यह 2 स्तरों पर होती है, एक आपका पहले और एक आपका ज्वाइनिंग के समय। ठीक है, यह 2 स्तरों पर होती है। पहले बीपीएससी अपने स्तर से करती थी, फिर अधियाची विभाग सफल अभ्यर्थियों के नियोजन के समय कराता था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आयोग ने जवाब भी दे दिया है और बीपीएससी ने बोला है कि देखो ये जो चल रहा है वो आंतरिक मामला है, बीपीएससी शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, और यह स्पष्ट ना हो तो इसके लिए आप संविधान का अध्ययन कर लें, तो इसलिए आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए डीवी को लेकर। ठीक है, और बीपीएससी का आपने ट्वीट भी देखा होगा कि इन्होंने बोला था कि जो लोग कोशिश कर रहे थे रद्द कराने के लिए उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि शिक्षा विभाग के ऊपर जो है तंज कसा गया था। चयनित शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण। राज्य सरकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के तुरंत बाद जो भी शिक्षक जो है चयनित हो जाएंगे उनकी नियुक्ति के बाद से जो है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसे 1 सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सभी शिक्षकों को कम से कम 2 से 3 सप्ताह का पहले हम ये लोग प्रशिक्षण देंगे। राज्य सरकार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 4 सितंबर से शिक्षक नियुक्ति के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। मतलब इनका पहले प्रशिक्षण होगा। ठीक है, उसके बाद ये लोग स्कूल वगैरह में जब जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो देखिए
जो भी इन्फॉर्मेशन थी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दोबारा से तैयारी करनी चाहिए तो आप प्लीज़ करें। बीएड वाले स्टूडेंट्स 1 वीक आपको वेट करना होगा और आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में कवर कर लिया है, सो दैट आपका टाइम भी बचे और आपको सब कुछ पता होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा।